भारतीय शेयर बाजारों में आज 15 अप्रैल को लगातार दूसरे दिन जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स जहां 1577 अंक चढ़कर 76,734 के स्तर पर बंद हुआ, वहीं पर निफ्टी 500 अंकों की छलांग लगाकर एक बार फिर 23,300 के स्तर के पार पहुंच गया। ग्लोबल मार्केट से मिले मजबूत संकेतों और इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर अमेरिकी टैरिफ में अस्थायी राहत से निवेशकों का जोश हाई दिखा और उन्होंने आज जमकर खरीदारी की। सबसे अधिक तेजी बैंकिंग, ऑटो, आईटी और रियल एस्टेट कंपनियों के शेयरों में देखने को मिली। मिड कैप और स्मॉल कैप ने भी जमकर मुनाफा कराया और दोनों इंडेक्स 3% से ज्यादा उछलकर बंद हुए। यह उछाल इतनी तेज थी कि बीएसई में लिस्टेड कंपनियों की कुल मार्केट वैल्यू आज एक दिन में करीब 11 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। शेयर बाजार में आज की इस तूफानी तेजी के पीछे 5 सबसे बड़े कारण क्या रहे, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। पहला कारण है अमेरिकी टैरिफ में राहत का ऐलान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को चीन से आयात होने वाले स्मार्टफोन, लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर लगाए 125% टैरिफ से अस्थायी छूट देने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने बाकी देशों से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर भी लगाए गए 10% के टैरिफ में भी राहत देने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने ऑटो सेक्टर को भी आने वाले दिनों में टैरिफ से राहत देने के संकेत दिए हैं। इसके चलते इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो सेक्टर से जुड़े शेयरों में आज शानदार तेजी देखने को मिली। रिलायंस सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड विकास जैन ने बताया कि अमेरिकी सरकार ने रेसिप्रोकल टैरिफ से कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स को बाहर रखने का फैसला किया है, जिसके बाद ग्लोबल मार्केट्स में शुक्रवार और सोमवार को 3 से 4% की तेजी देखने को मिली। इस कदम को चीन के प्रति अमेरिकी रुख में नरमी के तौर पर देखा जा रहा है। इसके चलते ग्लोबल स्तर पर ट्रेड वार से जुड़ी चिंताओं को कम करने में मदद मिली है। इसी के बाद आज भारतीय बाजारों में तेजी की लहर देखी गई। विकास जैन ने बताया कि मार्केट के सेंटीमेंट को तब और मजबूती मिली जब ट्रंप ने सोमवार को कहा कि वह इंपोर्टेड वाहनों और ऑटो पार्ट्स के लिए टैरिफ में भी छूट पर विचार कर रहे हैं। इसके चलते टाटा मोटर्स और सोना, बीएलडब्ल्यू समेत तमाम ऑटो कंपनियों के शेयर आज रॉकेट बन गए। शेयर बाजार में आज की तेजी के पीछे दूसरा रीजन रहा ग्लोबल मार्केट से मजबूत संकेत। अमेरिकी टैरिफ में राहत के ऐलान के बाद अमेरिकी शेयरों में सोमवार को शानदार तेजी देखने को मिली थी। खासतौर से एप्पल जैसे टेक कंपनियों के शेयरों में मजबूत उछाल दिखी। अमेरिकी शेयर बाजार का प्रमुख इंडेक्स डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 312 अंक या 0.78% बढ़कर 40,524 पर पहुंच गया। S&P 500 इंडेक्स में 0.79% की उछाल देखी गई। वहीं पर नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स में 0.64% की उछाल आई। एशियाई बाजारों में भी तेजी का रुख रहा। साउथ कोरिया का कोस्पी इंडेक्स, जापान का निक्केई और हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। हालांकि शंघाई SSC कंपोजिट इंडेक्स थोड़ा कमजोर रहा। इस सबसे भारतीय शेयर बाजार को आज मजबूत सपोर्ट मिला। तीसरा रीजन रहा भारतीय रुपए में मजबूती। मंगलवार को शुरुआती कारोबार में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 39 पैसे बढ़ के 85.71 के स्तर पर पहुंच गया। फॉरेक्स ट्रेडर्स ने बताया कि घरेलू शेयर बाजारों में तेजी, डॉलर इंडेक्स में कमजोरी और क्रूड ऑयल के दाम में गिरावट से भारतीय रुपया मजबूत हुआ है। इससे निवेशकों का सेंटिमेंट बेहतर हुआ है। चौथा रीजन रहा मार्केट में तेजी का VIX इंडेक्स में गिरावट। इंडिया VIX इंडेक्स शेयर बाजार में मौजूद घबराहट का संकेत देता है। मंगलवार को इंडिया VIX इंडेक्स 16.6% गिरकर 16.77 के स्तर पर आ गया। यह संकेत करता है कि ट्रेडर्स की घबराहट में कमी आई है। पांचवा और आखिरी रीजन रहा हैवीवेट शेयरों में अच्छी तेजी। टाटा मोटर्स, लार्सन एंड टुब्रो और इंडसइंड बैंक जैसे लार्ज कैप शेयरों में आज भारी खरीदारी देखी गई। निफ्टी बैंक इंडेक्स 2.35% बढ़कर 52,000 अंक को पार कर गया। HDFC बैंक और ICICI बैंक जैसे प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में भी 3% तक की उछाल देखी गई। यह उछाल जेफरीज की एक रिपोर्ट के बाद आई, जिसमें उसने घटती डिपॉजिट दरों को बैंकिंग सेक्टर के लिए पॉजिटिव बताया। इन सब वजहों से बाजार को आज ऊपर ले जाने में मदद मिली। आइए अब जानते हैं कि एक्सपर्ट्स का क्या कहना है।
एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे का कहना है कि निफ्टी ने डेली चार्ट पर हैंगिंग मैन पैटर्न बनाया है जो एक संभावित रुकावट का संकेत देता है, लेकिन साथ ही इंडेक्स ने 100 EMA के ऊपर क्लोजिंग भी दी है जो कि आगे मजबूती का भी संकेत देती है। उन्होंने कहा कि अगर निफ्टी 23,300 के नीचे फिसलता है तो फिर 23,000 के स्तर तक करेक्शन संभव है। वहीं पर ऊपर की ओर 23,370 और फिर 23,650 का स्तर इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। लेकिन क्या शेयर बाजार की यह तेजी टिकाऊ है? इस पर अधिकतर एक्सपर्ट्स की राय फिलहाल ना है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बाजार की चाल आगे कैसी रहेगी यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कंपनियों की मार्च तिमाही के नतीजे कैसे रहते हैं और ग्लोबल ट्रेड वार से जुड़ी चिंताएं कितनी कम होती हैं। उन्होंने निवेशकों को इन दोनों पहलुओं पर ध्यान रखने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।